हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 26 से आपको बताएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है व्हाट सम विल अमाउंट टू 2780.50 पैसा in 2 years at compound interest if the rates are 5% and 6% for the successive years. What sum या what sum of money का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसका मतलब होता है प्रिंसिपल। यानी what sum कह रहा है तो आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 2 साल, लेकिन जो 2 साल का रेट है वो भी अलग अलग है। पहले साल के लिए 5% है, दूसरे साल के लिए कितना है 6% है। तो देखिए सोल्यूशन, इसका एक थोड़ा सा अलग फार्मूला होता है ये भी आसान। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, वेयर R1 इज द रेट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड R2 इज द रेट ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, अमाउंट कितना दिया है 2782.50। प्रिंसिपल पता लगाना है, नहीं पता है। 1 प्लस रेट 1 कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 1 प्लस रेट फॉर सेकेंड ईयर कितना दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6/100। ओके, इसके बाद देखिए जाएगा 2782.50 इज इक्वल टू P इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105/100, ये हो जाएगा 100 प्लस 6 कितना हो जाएगा 106/100। ओके, इसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2782.50। ये 100 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 भी जाके इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 105 इंटू 106। ठीक है, पॉइंट हटाए नीचे कितने जीरो पड़ेंगे 2 जीरो, तो हमने 2 जीरो बढ़ा दिए 1 लगाकर। इसके आगे भी बढ़ा सकते थे आप, इसके आगे भी बढ़ा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 5 से इसको ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा 520 ज़ा, ये हो जाएगा 521 ज़ा। उसके बाद देखेंगे क्या ये देखिए 21 तो 3 की टेबल में जाता है, क्या ये 3 की टेबल में जा रहा है। तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सारे डिजिट को आप क्या करेंगे, सारे डिजिट को ऐड कर देंगे। 0 प्लस 5 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 7 15 और 7 22, 22 और 2 24, यानी आपका जा रहा है। तो 3 7 जा, 3 9 जा 27, फिर 3 2 जा 6, 2 and 2 7 जा 21, 1 and 5 5 जा 15 एंड 0 जा। अब देखिए क्या ये 7 से जा रहा है, डायरेक्ट डिवाइड करके देखेंगे। मेरे ख्याल से जाना तो चाहिए, लेकिन देख लेते हैं एक बार। 7 1 जा 7 आएगा, 2 और 2 7 3 जा 21 आएगा, फिर 1 and 7 2 बार में 14 जाएगा, 3 और 5 5 बार में 0, जी ये जा रहा है। 7 1 जा 7, ठीक है, 2 और 2 बचा तो 3 बार में जाएगा 21, 1 और 7 बचा 2 बार में जाएगा 14, 3 और 5 बचा 5 बार में जाएगा एंड 0 लगाए तो 0 बार में लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप इसको आप काट दीजिए, 53 टाइम्स जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब ये 53 से मेरे ख्याल से अगर डायरेक्ट जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका प्रिंसिपल यहाँ कितना आ जाएगा 13250 इंटू 10 अपॉन 53। 53 से जो है इसको डिवाइड करते हैं, मेरा ख्याल ही चला जाएगा डायरेक्ट। देख लीजिए जाएगा 13250। अब देखिए ये 2 बार में गया कितना जाएगा 106। ठीक है, 12 में से 6 गया, बचा 6 और 2 एंड 5, ये जाएगा मेरे ख्याल से 53 5 ज़ा। ठीक है, साइड में कर लीजिए, चला जाएगा ये। ठीक है, 53 5 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, 15 के 5 कैरी गया 1, 265। ठीक है, जा रहा है 265, ख़त्म हो गया, 0 लगा था 0 बढ़ा दिया। यहाँ कितनी बार में गया 250 बार में। 250 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी
₹2500 या 2500 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? ₹2500। यही आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या कहने कह रहा है। कहता है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एनुअली, द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर्स इज 225 रुपीज़, यानी 225 रुपये पहले साल में इंटरेस्ट बना, दूसरे साल में बना 240 रुपये। बस इतनी सी चीज़ आपको दिया हुआ है कि पहले साल में इंटरेस्ट 225 रुपये बनेगा, दूसरे साल में कितना बनेगा? 240 रुपये बनेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ओरिजिनल सम यानी प्रिंसिपल पूछा है, एंड द इंटरेस्ट अर्न इन द 3 ईयर, और तीसरे साल में जाके कितना आपका इंटरेस्ट बनेगा ये पूछा है। तो देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर पेपर टफ बनता है तो ये इस क्वेश्चन के आने के चांस 100% है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, यहां पर आपको प्रिंसिपल दिया नहीं तो प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो वो मान लेंगे, यानी कोई अननोन वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। पहले साल में इंटरेस्ट कितना बना? 225 रुपये। कितना बना? 225 रुपये। और दूसरे साल में कितना बना? 240 रुपये, ठीक है। तो समझिएगा मेरी बात। प्रिंसिपल पी हो गया तो पहले साल का अमाउंट क्या हो जाएगा? देखिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू 1 + R/100, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे लिख लीजिए फॉर फर्स्ट ईयर। क्या? फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल आपने पी माना है। एन कितना होगा पहले साल के लिए? सिर्फ पहले साल की बात हो रही तो एन की वैल्यू जाहिर सी बात है कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अमाउंट क्या आ जाएगा? अमाउंट हो जाएगा पी इंटू 1 + R/100। अब पावर 1 रखें, लिखें या ना लिखें बात क्या है? सेम है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। अमाउंट आ गया पहले साल का पी इंटू 1 + R/100। पहले साल का अमाउंट, पहले समझिएगा मेरी बात, पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा? पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा? ये दूसरे साल का है, ठीक है। दूसरे साल का प्रिंसिपल, दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा क्या? ये चीज़, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 + R/100, ठीक है, इनटू दूसरे साल का 1 + R/100। कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये पहले साल का था, प्रिंसिपल को मैंने पी मान लिया, अमाउंट का हमें पता नहीं तो ए ही रहने दिया, ठीक है। या इसको A1 कर दीजिए कंफ्यूजन से अवॉइड होने के लिए। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। अब बिल्कुल सही है। अच्छा, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। अच्छा, जब हम दूसरे साल का अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल की जगह रखेंगे क्या? पहले साल का अमाउंट। तो इस वजह से ये जो चीज़ हमने रखी है ये समझ लीजिए दूसरे साल का प्रिंसिपल है। और दूसरे साल का प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कि पहले साल का अमाउंट। इस वजह से हमने दूसरे साल के प्रिंसिपल की जगह यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड प्रिंसिपल, यानी दूसरे साल का प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरे साल के प्रिंसिपल की जगह हमने क्या रखा है? पहले साल का अमाउंट उठा कर रख दिया। इतनी सी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब देखिए पहले साल का इंटरेस्ट कितना दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। कितना दिया है? 225 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, वही मतलब ये हो जाएगा पी इंटू 1 + R/100 माइनस पी कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? 1 + R/100, और यहाँ से जब पी कॉमन निकाली तो यहाँ क्या बचेगा? 0 नहीं बचेगा, -1 बचेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? पी इंटू R/100। अच्छा, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया कितना है? ज़रा इस बात को समझिए, कितना दिया है? 225 रुपये, ठीक है। 100 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा? चलिए अच्छा रहने दीजिए, अभी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते हैं। जिस हिसाब से हमको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम चीज़ों को लेंगे।
दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, CI सेकेंड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, यहाँ पे लिख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, नीचे 1 लिख दिया है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो CI लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या लिखा है 1 लिखा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, तो इसको थोड़ा जो है अच्छे से समझिएगा। ये हो जाएगा अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर माइनस प्रिंसिपल, माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किसका, सेकेंड ईयर का, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलती ना करिएगा। इनिशियल प्रिंसिपल मतलब PI मत रख दीजिएगा, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर मत रख दीजिएगा। A2 कितना दिया है, A2 देखिए ये चीज़ आई है पूरी, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू 1 प्लस R बाई 100, ठीक है, माइनस P2 प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ये है आपका प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लेवल के हिसाब से। इन दोनों में कॉमन क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, तो आपने इसको क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस R बाई 100 एंड माइनस, जब आपने इस चीज़ को पूरा कॉमन निकालिए, मेरी बात समझिएगा, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है आप में कॉमन थी, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाला तो ये बचा माइनस, जब इसको पूरा बाहर निकालिए तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सीधा सीधा R अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए CI2 की वैल्यू भी आपको दी हुई है, CI2 की वैल्यू कितनी दी है, 240 रुपये दी हुई है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और अच्छा, अब क्वेश्चन करने में थोड़ा सा और मज़ा आएगा, समझिएगा मेरी बात। ये हो गया 240 इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इस चीज़ को और इस चीज़ को एक साथ लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लिख तो सकते हैं, चाहे A इंटू B इंटू C लिखो, चाहे A इंटू C इंटू B लिखो, आगे पीछे करके लिख दो, बस सेम, ठीक है। ये जाएगा P इंटू, यहाँ क्या बचा R बाई 100 इंटू, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस R बाई 100, ठीक है। अब समझना मेरी बात, P इंटू R बाई 100, क्या P इंटू R बाई 100, इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, P इंटू R बाई 100 की वैल्यू क्या है, जो हमने सॉल्व की थी कितनी है 225 रुपये, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितनी है 225 रुपये। तो इसकी जगह हम, अच्छा आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए ताकि बताने में आसानी रहे, इसकी जगह आप क्या रखेंगे 225 रुपये उठा के रख देंगे, या सिर्फ 225 रख देंगे, 1 प्लस R बाई 100, अब सीधे सीधा इसको आप क्या लिए, इसके अपॉन में ले जाइए, 225 अपॉन 240 अपॉन 225, अच्छा चलिए इधर हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100, 1 आके इधर माइनस हो जाएगा तो -1 कर दीजिए, ठीक है, एक स्टेप आगे कर दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ये हो जाएगा 240, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 को तो हो जाएगा 240 माइनस 225, कितना बचेगा 15 बचेगा ना, जी सही है, 15 अपॉन 225 इज इक्वल टू R बाई 100। अगर आपको 15 का स्क्वायर पता हो तो 15 से कितना होता है 225, तो 15 1 जा 15 जा 5 3 जा और 5 20 जा, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगी 20/3, ठीक है, कितनी आ जाएगी 20/3, और अगर इसको आप करना चाहें और 6 होल 2/3%, ठीक है, परसेंटेज लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, और अगर इसको आप करना चाहें तो 6 ना आएगा 6.66%, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो आ चुका है कितना 20/3%, अदरवाइज ये जो भी आपकी बुक में दिया हो आप इसको मान सकते हैं। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको इन दोनों की वैल्यू बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हमको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है, हमको चाहिए प्रिंसिपल। तो देखिए इक्वेशन 1 में हम रेट की जगह 20/3 रख देंगे और प्रिंसिपल को क्या कर लेंगे पता कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट R इज इक्वल टू 20/3% या 3% इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में R की जगह 20/3% हम रख देंगे, तो यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 225
इज इक्वल टू P इंटू रेट कितना दिया है 20/3 इंटू 100। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? अच्छा, 20/3 इंटू 100 कर दिया, ये गया 5 बार में। ठीक है, 5 3 से कितना हो जाएगा 15। 15 को उठा के आप 225 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आप P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से फटाफट कर लेता हूँ। $3375 कितना आ गया, ₹3375। ठीक है, यही आ रहा है ना जी, यही आ रहा है। इसके बाद देखिए, आपसे कह रहा है इंटरेस्ट अर्न्ड इन थर्ड ईयर, तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट होगा, तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट तीसरे साल का पूछा है, तीनों साल का मिला के नहीं पूछा है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले साल का आपको दिया है, दूसरे साल का दिया है। ठीक है, तीसरे साल का पूछ रहा है आपको, तो देखिए मेरी बात समझिएगा, आसान है ये। तीसरे साल का पता करने के लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर थर्ड ईयर आप डायरेक्ट तीसरे साल पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, डायरेक्ट तीसरे साल पे काम करेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, जहां पर n की वैल्यू 1 होगी क्योंकि हम डायरेक्ट तीसरे साल पे काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल जो है ये वाला नहीं रखेंगे, प्रिंसिपल हम रखेंगे जो दूसरे साल के अंत में, दूसरे साल के एंड में हमको क्या मिला था, अमाउंट मिला था। ठीक है, तो देखिए दूसरे साल के एंड में अमाउंट कितना मिला था, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कोई चीज़ थी जिसका काम था उसको रफ कर दिया है, तो फिलहाल मैं बताता हूँ आपको, रुक जाइए। दूसरे साल के अंत में जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा। देखिए ध्यान नहीं आ रही वो बात, ठीक है, रुक जाइए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत से करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए कितना हो जाएगा, देखिए ए इक्वल हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 1। ठीक है, पहले साल के लिए प्रिंसिपल तो पहले साल का पता ही चल गया, शुरुआत वाला, ये हो जाएगा 3375 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस R कितना आया आपका, R तो 20/3 आया था, तो ये हो जाएगा 20/3 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 300। ये बन जाएगा आपका 3375 इंटू ये हो जाएगा 320/300। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 15 से काट दीजिए, 15 से जाएगा 225 टाइम्स में जाएगा, 15 से 2 बार में, 2 1 जा 2, 16 सा कितना बचा, 225 इंटू 16। इसको मैं फटाफट बताता हूँ आपको, 225 इंटू 16 3600 आया, कितना आया 3600। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में अमाउंट आ गया। अब देखिए, अब हम किसका निकालेंगे, सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, और n होगा कितना, 1 होगा, क्योंकि हम 1/1 ईयर का निकाल रहे हैं। अमाउंट इज इक्वल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, जो पहले साल का अमाउंट है कितना है 3600 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस वही फिर 20/3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझिएगा, 20/300 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3600 इंटू 320/300। 00 से 00 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 12 जा, तो अमाउंट कितना आ गया आपका 12 इंटू 320। ओके, उसके बाद देखेंगे इसको हम जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, आप अपने से करिएगा। 12 इंटू 320 ये कितना आ गया
3840 कितना आ गया आपका 3840। ठीक है, सही किया मैंने जी, मेरे ख्याल से सही है, ये सही है 3840। ठीक है, अब जब आपने सेकेंड ईयर का निकाल लिया है तो इसी की हेल्प से क्या करेंगे आप थर्ड ईयर का निकाल लेंगे। तो फॉर थर्ड ईयर अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n क्या होगा 1 होगा। अच्छा, प्रिंसिपल कितना दिया है 3840 इंटू फिर वही चीज़ यहाँ कितना हो जाएगा 20/30 रखेंगे तो डायरेक्ट मिलकर कितना हो जाएगा 320/300। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, क्या ये 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसको काट दीजिए। 3 1 जा, 3 2 जा एंड 3 8 जा, तो 128 इंटू 32 ये आ गया आपका अमाउंट तीसरे साल के लिए। कितना आ गया अमाउंट आ गया ये आपका तीसरे साल का, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 128 इंटू 32 यह रहेगा 4096। कितना आ गया 4096। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, सिर्फ तीसरे साल का निकालना हूँ, तीनों साल का मिला के नहीं निकालना हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अमाउंट फॉर थर्ड ईयर जो कि आपका ये है माइनस प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर जो कि आपका ये है, इन दोनों को आप माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा 4096 माइनस 3840, इसको माइनस कर लीजिए कितना आएगा देखिए, ये 6 बचेगा, ये 5 बचेगा, 40 में से 30 जाएगा, ये 2 बचेगा, और आपका आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर के लिए 256 रुपये। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन नंबर 27 का तीनों पार्ट हमने निकाल लिया है। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 पर मूव करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years to be equal to ₹25 if the rate of interest charged for both is 5% per annum। हमसे कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है या व्हाट सम का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 25 रुपए, टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया है 5%। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सोल्यूशन, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 25 रुपीज़ दिया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने CI माइनस SI क्यों किया है, SI माइनस CI भी तो कर सकते थे। तो बच्चों यहाँ पर लफ्ज़ देखिए, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया है डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हम बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करें माइनस कर दें। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आप जाहिर सी बात है, अगर एक्सरसाइज 2.1 में आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बाकायदा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमेशा कम होगा। अब देखिए उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, हो जाएगा P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना दिया है 25 दिया है। अब देखिए प्रिंसिपल कह रहा है दोनों में सेम है, तो प्रिंसिपल हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा रेट भी क्या कह रहा है दोनों में सेम है 5% है, तो हो जाएगा 5/100 की पावर 2 माइनस 1 माइनस P इंटू रेट हो जाएगा 5, टाइम दिया है 2/100 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से हम क्या करेंगे P को बाहर निकालेंगे, तो देखिए P को बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये 1 बार में जाएगा और ये 20 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 1 21/20 का यहाँ पे लिख लीजिए 21/20 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, समझिएगा मेरी बात, माइनस 1 ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में माइनस 5 इंटू 2/100, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड आपका
इज इक्वल टू 25। समझ लीजिए मेरी बात, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सिर्फ पी कॉमन था, मैंने पी बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट लिखा, एक मिनट, ये वाला ब्रैकेट शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, अब सही है ये, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट, हाँ ये वाला ये क्लोज्ड है। अच्छा देखिए, इन दोनों में से हमने पी को बाहर निकाल लिया तो पूरा पूरा ये बचा, इसी को उठा के लिख दिया -5 × 2/100 और पी को बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, देख लीजिए, बस थोड़ा सा सोल्यूशन है। ये हो जाएगा पी 21/20 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होगा, कर लीजिएगा, ये होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400 -1, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में है आपका, फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है, इसको एक मत समझिएगा। माइनस ये कितना हो जाएगा 10/100, 10/100, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। बस आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है, मैं कर दे रहा हूँ। अब देखिए 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर ऊपर न्यूमरेटर में क्या रहेगा 441 -400, तो 441 -400 होगा कितना 41 आएगा, जाहिर सी बात है। 41/400 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 10/100 इज इक्वल टू 225। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों 400 और 100 का एलसीएम आएगा 400, 400 को 400 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को उठा के 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को उठा के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। पी इंटू 41 में से 40 गया, बचा 1 अपॉन में 400 इज इक्वल टू 225, 4 से जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 25 × 400, 25 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 100 आएगा, और 2 0 ऑलरेडी है, तो ये प्रिंसिपल आ गया आपका 10,000 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और आपसे प्रिंसिपल ही पूछ रहा था, ओके। देखा, ये देखने में इतना बड़ा लग रहा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन ये है, ये बहुत आसान। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है, कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली, यहाँ पे क्या दिया है हाफ ईयरली दिया है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 10% फॉर अ ईयर इज ₹15। फाइंड द मनी, फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट। तो ये सोल्यूशन बहुत आसान है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस आपको ध्यान ये देना है कि जो भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे उसको पेएबल हाफ ईयरली लेंगे, यानी कि रेट को आधा कर देंगे जो भी लेंगे, और टाइम को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, ठीक है। फॉर अ ईयर लिखा है मेरे ख्याल से, 1 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा इनकी वैल्यू उसमें 2 हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए सोल्यूशन, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 15 है, 15 रुपीज़, ठीक है, ₹15। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पे इंटू 1+, ठीक है। रेट क्या हो जाएगा ओरिजिनल रेट का आधा हो जाएगा, तो आर मत लिखिएगा, R/2 लिखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंटू 100, ठीक है, टू द पावर n -1 पे इंटू फिर माइनस सिंपल इंटरेस्ट पे इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू 15। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, हाँ फॉर अ ईयर, ठीक है, बिल्कुल सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली है 1 साल के लिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या है एनुअली है, उसको भी हाफ ईयरली मत लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, कॉमन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बात और आप ध्यान रख लीजिए, टाइम कितना दिया है 1 साल, लेकिन n की वैल्यू हो कितनी जाएगी हाफ ईयरली की वजह से 2 साल हो जाएगी, सॉरी 2 साल नहीं 2 हो जाएगी। 2 कैसे हो जाएगी, 1 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे 2 बार ना, इस वजह से 2 हो गई। पी आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा देखिए, हो जाएगा 1+ रेट आपको दिया हुआ है 10, तो हो जाएगा 10/2 इंटू 100 की पावर 2 -1, ठीक है। ये आपका रहेगा एक ब्रैकेट में,
ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, गलती मत करिएगा। ये रहेगा आपका एक ब्रैकेट में माइनस R इंटू टी अपॉन 100 रहेगा एक ब्रैकेट में, ठीक है। R की जगह रखेंगे क्या, ज़रा मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। R इंटू टी रहेगा, स्टेप बचाने के लिए R की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। यहाँ 5 मत रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टाइम क्या रखेंगे, यहाँ पे टाइम डायरेक्ट 1 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, ठीक है। एक साल के लिए है तो 1 साल ही रखेंगे। अच्छा, इसके बाद समझिए थोड़ा, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 20 हो जाएगा, 20 एंड प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, 2 10 से 20 मल्टीप्लाई किया 20 हो जाएगा, प्लस 1 21, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर -1, ये रहेगा आपका एक ब्रैकेट में, ठीक है। ये ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, लगा लीजिए। फिर हो जाएगा -10 अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल टू 15 रुपीज़। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ठीक है। थोड़ा साइड में करता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए आपको। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, देख लीजिए बस। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, अभी बताया था कुछ देर पहले। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, -1 दिया है, ठीक है। यह है आपका कर्ली ब्रेसेस में, बंद कर दीजिए इसको। -10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 15, ठीक है। 400 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400। 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इसी में गलती हो रही है ना, ब्रैकेट लगाने में। ये तो पूरा हो गया आपका, -10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 15। समझ में आ रही ना मेरी बात, मैंने यहाँ क्या किया है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तुमने क्या किया, डायरेक्ट सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 400 को 1 से, तो 441 माइनस 400 आएगा, 441 में से 400, या 441 में से 400 माइनस करेंगे तो आप 41 आएगा, नीचे 400 बचेगा, फिर -10 अपॉन 100 लिख दिया। 400 100 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 400 आएगा, जाहिर है। ये रहेगा 41 माइनस 400 को 100 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को उठा के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रहेगा 40 इज इक्वल टू 15। तो P इंटू 41 में से 40 गया बचेगा 1, 41 में से 40 गया बचेगा 1, 400 इंटू 15, 15 जाके 400 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 इंटू 400, 15 4 जा 60, 1020 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। प्रिंसिपल कितना आ गया, 6000 रुपये। व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी कितना आ गया, 6000 रुपये। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है द अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ईयरली और अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 1250 इन 1 ईयर। कह रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी हमको प्रिंसिपल नहीं दिया है। अमाउंट एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे एक साल में 1250 था, और दूसरे साल के 2 साल में कितना हो गया, 1375 हो गया। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है और हमको प्रिंसिपल भी नहीं दिया है। तो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन, आप सिर्फ इस चैप्टर का बेसिक पकड़ के चलिए और इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा और ये ट्रिकी क्वेश्चन है भी, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए कैसे होगा। प्रिंसिपल को हम क्या मानेंगे शुरुआत के लिए, प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, P मानेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल के लिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, ठीक है। पहले साल के लिए तो n की वैल्यू क्या रहेगी, पावर कितनी रहेगी, 1 प्लस R बाई 100 की 1 ही रहेगी। अच्छा, अमाउंट आपको दिया हुआ है मेरे ख्याल से 1250 रुपीज़, 1 प्लस R बाई 100, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप सेकेंड ईयर के लिए निकाल लीजिए, समझिएगा मेरी बात, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा,
अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। n तो मैं लिख दूँ, लेकिन n होगा क्या, जाहिर सी बात है 1 होगा, क्योंकि हमने पहले साल के लिए अलग निकाला है और दूसरे साल के लिए अलग निकाला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अमाउंट दूसरे साल का, समझिएगा मेरी बात, अमाउंट दूसरे साल का, प्रिंसिपल दूसरे साल का होगा क्या, जो पहले साल का अमाउंट था। प्रिंसिपल दूसरे साल के लिए होगा क्या, जो पहले साल का अमाउंट था। पहले साल का अमाउंट कितना है, 1250 इंटू 1 प्लस आर बाई 100। समझिएगा मेरी बात। ए टू बी अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर में हमको दिया हुआ है, कितना है 1375, कितना है 1375 इज इक्वल टू 1250 इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए, हो जाएगा 1375 माइनस ये इसके अपॉन में चला जाएगा, हो जाएगा 1250 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100, प्लस 1 इधर आएगा -1 हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू आर बाई 100। 1375 में से 1250 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1375 माइनस 1250 अपॉन 1250 इज इक्वल टू आर बाई 100। ओके, माइनस कर लीजिए आप, कितना बचेगा देखिए, ये आएगा 25 और 125 आएगा मेरे ख्याल से, हो जाएगा 1250 इज इक्वल टू आर बाई 100। ठीक है, कैंसिल हुआ 10 बार में, क्या 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए इतना टफ लग रहा था, लेकिन मैंने इतना आसान बना दिया। मैंने क्या, ये क्वेश्चन आसान था ही, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, लाइक किया करिए। देखिए आपके लिए मैं कितनी गर्मी में बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए लाइक किया करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इन तीनों से ज़रूरी बात, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं, खासकर जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।